जो अमर उजाला में आया है उस आधार पर इन्होंने चार तरह की बातें की हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके बनने में पहला कि मनुस्मृति उसका आधार होगा। दूसरा, इन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता कहने की बात की है। तीसरा, ये कह रहे हैं कि जो एक एजेंडा है कि भारतीय हिंदू धर्म व्यवस्था में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करने की बात की जाएगी। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो विज्ञान की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। भारत में आकर के ये हिंदूवादी हो जाते हैं, बाहर विदेश में जाकर के गौतम बुद्ध को मानने वाले हो जाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र है अब वैज्ञानिक राष्ट्र होगा, वर्ण व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र होगा, मनुस्मृति पे आधारित राज्य होगा, जिसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। जिस दिन पेरियार को ठीक से हमारा समाज पढ़ लेगा उस दिन महाकुंभ जैसा कोई त्योहार नहीं बचेगा। जी महापुरुषों की जीवनी में इतनी ताकत है कि हिंदू राष्ट्र संभव नहीं कि देश में हिंदू राष्ट्र बने। जय हिंद, जोहार। इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम जी जुड़े हुए हैं। सर से भी हम सवाल करेंगे। सर, अभी बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र का नया संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार हो गया है, जो 12 महीने और 12 दिन में बनके तैयार हुआ है। क्या कहेंगे सर? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ये निश्चित तौर पे संविधान विरोधी कदम है। ये पहले ही मैंने आपको बताया था। और तमाम जो भारत के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिसे आप ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, किसी ने भी इस बात का सपोर्ट नहीं किया। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है जो पर्दे के अंदर के षड्यंत्र को देख सकें। एंटोनियो ग्राम्सी जो इटली का एक इतिहासकार था, उसने ये बात बताई थी कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ही इस तरह के षड्यंत्र को समझ सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट एक षड्यंत्रकारी कॉन्सेप्ट है जो कि भारतीय संविधान के आत्मा के खिलाफ है, इसका उल्लंघन है। और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जानी चाहिए। डायस्पोरा जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इसकी खुलकर निंदा कर रहे हैं। और कोई भी इस कॉन्सेप्ट को मानने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के तहत भी जो लोग ब्राह्मण को छोड़ करके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बहुजन समाज की जो सर्विस कास्ट की जाते हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। विरोध करने के पीछे मेरा तर्क ये है कि इन्होंने जो अमर उजाला में आया है उस आधार पर इन्होंने चार तरह की बातें की हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके बनने में पहला कि मनुस्मृति उसका आधार होगा। दूसरा, इन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता कहने की बात की है। तीसरा, ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति गौ माता के साथ साथ इनकी जो एक एजेंडा है कि भारतीय हिंदू धर्म व्यवस्था में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करने की बात की जाएगी। तो सबसे पहले मनुस्मृति का हम विरोध करते हैं कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है भारत का जिस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ जातीय भेदभाव पे आधारित ग्रंथ है। और मनुस्मृति को मानने वाले कोई भी केवल ब्राह्मण को छोड़ के कोई भी मनुस्मृति को मानना नहीं चाहता। दूसरा, गौ माता के बारे में, तो अगर गौ माता की अगर आप बात करते हैं तो क्या केवल गाय ही एक पवित्र जानवर आपको मिली है? इसको लोग के डीएनए झा और झा एवं श्री माली ने काफी निंदा की है। सरिता से प्रकाशित होने वाली दिल्ली बुक कंपनी ने गाय के बारे में तमाम तरह की आलोचनाएं की हैं। रामायण और महाभारत में ये भी कहा गया है कि गाय के बारे में तरह तरह के मन इसमें बताना ठीक नहीं है, लेकिन एक विवादित जानवर है जिसको लेकर के ये बात करें। तो क्या अगर गौ माता की पवित्रता की बात है तो दूसरे जानवर का क्या होगा? तो मनुस्मृति और गाय दोनों ही एक भयानक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ये इस बात को डिनाई करते हैं। तीसरा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप एक जाति को महत्व देना चाहते हैं, वो है ब्राह्मण जाति को। तो ब्राह्मण जाति को महत्व इतना क्यों? इससे पहले ब्राह्मण जाति को हर सरकारों ने महत्व दिया, केवल उनके कपुल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर। आपने रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को हवाला दे करके, वेद पुराण को हवाला दे करके, जिसमें केवल कपुल कल्पित कल्पनाएं लिखी गई हैं। इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते इस पे कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं जो ये साबित कर सके कि इनकी घटनाओं को आप सत्य कर सकते हैं। मसलन के तीर से कैसे आग पैदा हो सकती है,
कैसे बाईवान चल सकता है, किसी व्यक्ति का चार सर कैसे हो सकता है, कोई सीता माता कैसे जमीन से पैदा हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिक आधार देखें तो इनमें कोई आधार नहीं है। तो क्या दोबारा से भारत को आप गुलाम बनाने की बात कहना चाहते हैं? क्या भारत को दोबारा से आप जो मेगास्थनीज ने कह कर गया, जो तमाम इतिहासकार कह करके गए, तमाम ओरिएंटलिस्ट इतिहासकारों ने जिसमें जेम्स हैं, जेम्स मिल हैं, तमाम लोगों ने कहा कि भारत में बौद्धिकता नाम की चीज नहीं है। केवल गौतम बुद्ध की बातों को माना कि गौतम बुद्ध के साइंस में ही बौद्धिकता नजर आती है। तो गौतम बुद्ध तो ये कहते थे कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, और हिंदू धर्म कहता है कि भारत को अंधविश्वास का देश बनाएंगे। तो आपको चाहिए क्या? अंधविश्वास का देश चाहिए या प्रबुद्ध भारत चाहिए? मेरा मानना है कि प्रबुद्ध भारत चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया विज्ञान पर आधारित है। आज हम आकाश में जा रहे हैं, चंद्रमा में जा रहे हैं। खुद मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो विज्ञान की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। तो भारत में आकर के ये हिंदूवादी हो जाते हैं, विदेश में जाकर के गौतम बुद्ध को मानने वाले हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहना चाहता है कि जो हिंदू राष्ट्र है अब वैज्ञानिक राष्ट्र होगा, वर्ण व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र होगा, मनुस्मृति पे आधारित राज्य होगा, जिसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। ये होना नहीं जी, चाहिए। जी। लेकिन सर अभी बहुतायत समाज के लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कहीं न कहीं उनके खेमे में जाकर अभी भी जुटे हुए हैं और उनके हिंदू राष्ट्र के समर्थन में भी खड़े होते नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे उन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को? हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़े नहीं है ये, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़े नहीं है। ये धर्म, हिंदू धर्म के चाशनी में डूबे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र अलग है, हिंदू धर्म अलग है। तो ये हिंदू धर्म एक राजनीतिक धर्म बनाकर मोदी योगी ने रख दिया है। जो वहां पे महाकुंभ में जा रहे हैं वो धर्म में आस्था है उनको, इसलिए वो जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मोदी ने कह दिया है कि आप आओ और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात खड़े होने की बात आएगी, महाकुंभ के 99% लोग निकल जाएंगे। उसमें यादव हैं, तेली हैं, चमार हैं, सब लोग हैं। यही लोग कभी बसपा को वोट देते हैं, कभी सपा को वोट देते हैं, बीजेपी को तो वोट नहीं देने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये आप ये कह सकते हैं कि ये धर्म में क्यों डूबे हुए हैं? तो धर्म में इसलिए डूबे हुए हैं क्योंकि ये बहुजन समाज के महापुरुषों की किताबों को नहीं पढ़ा है। जिस दिन ये बहुजन समाज के महापुरुषों की किताबें पढ़ लेंगे, उस दिन इनकी आंखें खुल जाएंगी। जैसे मेरे सामने ये किताब है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की गोल इमेज कॉन्फ्रेंस की किताब। जिस दिन ये किताब पढ़ेंगे उनको ये समझ में आएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गोल इमेज कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ साफ से कहते हैं कि दलितों को राजनीतिक सत्ता चाहिए, उसके बगैर ये अपने धर्म का भी समाधान नहीं कर सकते। तो जिस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइटिंग्स रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ेंगे कि कैसे हिंदू धर्म एक पहेली कैसे मूर्ख बनाती है, उस दिन ये जो कुंभ में जा रहे हैं नहीं जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दूसरी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिस दिन पढ़ लेंगे, उस दिल से पढ़ लेंगे, उस दिन ये समझ में आ जाएगा कि जो महाकुंभ है या इनके जितने भी त्योहार हैं वो आपको मूर्ख बनाने वाले त्योहार है, उस दिन नहीं पढ़ेंगे। ज्योतिराव फुले की किताब है गुलामगिरी, जिस दिन गुलामगिरी पढ़ लेंगे उस दिन इनके दिलों से ब्राह्मण का जो भूत है वो उतर जाएगा। और बेसिकली ब्राह्मण के समाज के ही लोग कुंभ में बुलाया जा रहा है, बाकी लोग नहीं बुलाए, ब्राह्मणों के द्वारा। तो गुलामगिरी पढ़ेंगे उस दिन इनके आंखों से धर्म का चश्मा उतर जाएगा। जिस दिन ये पेरियार को पढ़ लेंगे, ईवी रामास्वामी पेरियार को पढ़ लेंगे, तो पेरियार तो साफ बोलते हैं कि इस देश में, दुनिया में नास्तिक होना सबसे खतरनाक काम है और नास्तिक होना सबसे वैज्ञानिक काम है। तो भारत सरकार या दुनिया चाहती नहीं कि यहाँ पे नास्तिक पैदा हो, जैसा पेरियार साहब कहते हैं। जिस दिन पेरियार को ठीक से हमारा समाज पढ़ लेगा, उस दिन भोजन, उस दिन महाकुंभ जैसा कोई त्योहार नहीं बचेगा। साउथ इंडिया में जब से पेरियार को लोगों ने पढ़ा है, आप देखिए कि ब्राह्मणों की सरकार नहीं आ पाई है। जयललिता भी आई है तो वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ना आ करके पेरियार की व्यवस्था के तहत आई, और उनको जब उनका देहांत हुआ तो उनको दफन किया गया, उनके जो मानने वाले थे उनके सामने दफन किया गया। तो किसी हिंदू महिला को दफनाने की रीत तो है ही नहीं भारत में, ये तो केवल दफनाने की रीत इस्लाम में है। लेकिन जयललिता को पीवी रामास्वामी पेरियार के माध्यम से, उस आइडियाज के माध्यम से दफनाया गया।
तो पेरियार ज्यादा खतरनाक हैं। तो जिस दिन पेरियार की बात समझ में आ जाएगी, उस दिन को भारत की आजादी झूठी लगेगी, अंधविश्वास झूठा लगेगा, धर्म एक षड्यंत्र लगेगा, धर्म एक षड्यंत्रकारी है ही है। तो पेरियार के बाद पढ़ने पे पेरियार ललई यादव का नाम पड़ गया। पेरियार ललई यादव जब तक जिंदा थे उन्होंने कभी यादव नहीं लगाया, पेरियार ललई लगाए। तो पेरियार ललई यादव जब आगे बढ़े तो आपको पता है कि भारत में अर्जक संघ के माध्यम से, रामस्वरूप वर्मा के माध्यम से उन्होंने एक अलग से क्रांति जलाई। अर्जक संघ को जिस दिन लोग समझ में आ जाएगा, उस दिन पूरा अंधविश्वास पूरा देश में कैसे अंधविश्वास फैला वो समाप्त हो जाएगा। रामस्वरूप वर्मा को पटेल समाज के लोग पढ़ लेंगे, उस दिन पटेल समाज में जागृति आ जाएगी। मैं अर्जक संघ को कर अर्जक संघ पढ़ लेंगे, जागृति आ जाएगी। और जैसे अर्जक संघ ने कहा कि आपको देवी देवताओं में विश्वास नहीं करना है, आपको अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना है। पेरियार ललई यादव अपने घर में किसी को बुलाते थे तो कहते थे कि हमारे घर में आने से पहले पहले चप्पल से इन देवी देवताओं को पीटो, तब हमारे घर में प्रवेश करो। तो जिस दिन ये आ जाएंगे, ये सारी जो इन्होंने जो वर्तमान व्यवस्था, महाकुंभ है, तीज त्योहार है, वन नेशन वन इलेक्शन का ये आइडियाज देते हैं, वन नेशन वन राष्ट्र की बात करते हैं, एकहरी नागरिकता की जो बात करते हैं, राष्ट्रवाद की चाशनी में डालने की बात करते हैं, रामस्वरूप वर्मा पढ़ने के बाद समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पटेल ये पढ़ेगा, इतनी इसी तरह से सावित्रीबाई फुले को जिन महिलाओं ने पढ़ना सीख लिया, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अंधविश्वास को तोड़ करके, धर्म को तोड़ के सावित्रीबाई फुले ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए स्कूल खोला और आज उनको शिक्षा की देवी कहा जाता है। आप ये देख लीजिए कि जब से सावित्रीबाई फुले के बारे में बातें हुई, शिक्षा जो दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे, अब दलित उसको मानने को तैयार नहीं, उसको मानना ही नहीं चाहता। जब उनका राधा कृष्ण के जन्मदिन की बात आएगी तो हम सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन में कहते हैं कि पहली शिक्षिका, दलित शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका का उदाहरण देते हैं। तो कैसे समाज बदल रहा है, जो हमारे विचारधारा की चाशनी में हमारे लेट रहे हैं। फातिमा शेख के बारे में पढ़े तो मुसलमान जो मुस्लिम समाज जो अंधविश्वास में है, वो टूट जाएगा। फातिमा शेख के माध्यम से बहुजन और मुस्लिम यूनिटी की एक करने की बात की गई, जिसको आरएसएस तोड़ना चाहता है। बलबीर पुंज का भी लेख आया, करें फातिमा शेख नामक तो महिला है ही नहीं। इसके दिलीप मंडल जो आजकल बीजेपी के खेमे में कहते फातिमा शेख है ही नहीं। ये सरासर गलत है, ये सरासर मिथ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये इनके आइडियाज पूरा गलत है। बीजेपी घबराई हुई है कि बहुजनों की, दलितों की यूनिटी, बहुजनों की यूनिटी और मुसलमानों की यूनिटी ना हो पाए। वो पूरा हिंदू राष्ट्र घबराया हुआ है, इसीलिए बागेश्वर बाबा को बार बार कहना पड़ा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बात आज की नहीं है, लगातार चलता आ रहा, पर हिंदू राष्ट्र तो बन नहीं पाएगा, ना बनने की बात है। जी, जी। हमारे जी, महापुरुषों की जीवनी में इतनी ताकत है कि हिंदू राष्ट्र संभव नहीं कि देश में हिंदू राष्ट्र बने। जी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। सभी लोग जो प्रोफ़ेसर विक्रम जी को सुन रहे हैं, वो लोग इनकी बातों पर अमल करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ यहीं पर हम जो सेशन है उसको बंद करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।